जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर नगर निगम हेरिटेज कार्यवाहक महापौर बनाने से पहले पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है। कांग्रेस के 8 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मनोज मृदुल वार्ड 35, उत्तम शर्मा वार्ड 39, ज्योति चौहान वार्ड नंबर 46 और सुशीला देवी वार्ड नंबर 63 के साथ अरविंद मीठी वार्ड 71 ये तमाम लोग हैं। इनके नाम की लिस्ट जारी हुई है। हमारे संवाददाता अरबाज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर बिना शर्त समर्थन पत्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सौंप भी दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए कि लंबे टाइम से यही पार्षद पहले भी जो है भाजपा मुख्यालय में जाकर के लगातार मुनेश गुर्जर जो कि निलंबित की गई हैं उनकी शिकायतें कर रहे थे। अब इन्होंने जो है मदन राठौड़ हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनके घर जाकर के उनसे बातचीत की और उनको सहमति पत्र अपना दिया है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि अभी 8 गए हैं, करीब 1 दर्जन ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो है जो जयपुर में नगर निगम की सियासत है उसमें बड़ा फेरबदल एक तरह से देखने को मिल रहा है और अभी आगे क्या स्थिति रहती है इसको लेकर के भी बातचीत करने हुए, इन लोगों को ट्रेस करके बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ज्यादातर लोग अब ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही कोई जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी भी काफी इस मामले से लेकर के एक तरह से देखा जाए कांग्रेस अभी इन चीजों को असेस कर रही है कि क्या पूरा मामला है, कितने लोग गए हैं, क्या हुआ है। तो हो सकता है जल्दी इनके ऊपर कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई और सारी चीजों के फैसले भी सामने आ जाए। आप ये बता रहे कि 8 जो है पार्षद वो ज्वाइन भी कर चुके हैं बीजेपी और 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस पार्षद बीजेपी के संपर्क में हैं। ये बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए झटका है और इसका क्या असर आगे आने वाले समय पर पड़ेगा, खासतौर पर कार्यवाहक जब मेयर की तलाश हो गई हो शुरू? देखिए, कार्यवाहक मेयर जो इनको बनाना है उसमें अपना जो उसमें एक तरह से जो मेजोरिटी थी वो दिखानी थी भाजपा को, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पर स्ट्रांग होल्ड था। ऐसे में 8 ये पार्षद हैं, 1 दर्जन और हैं, कुछ निर्दलियों से भी संपर्क में। तो भाजपा की कोशिश ये है कि ये यहाँ पर अपना बहुमत साबित करें और जो कार्यवाहक के साथ साथ अपना जो एक परमानेंट मेयर है वो लगा दें। लेकिन कांग्रेस इस मामले को लेकर के हमलावर हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे जो पार्षद हैं, दूसरे लोग हैं, वो लगातार पार्टी आलाकमान के संपर्क में और बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से क्या एक्शन इसमें लिया जा सकता है। अगर एक्शन होगा तो उसका क्या असर होगा, चूंकि बिना शर्त समर्थन पत्र यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया है इन 8 पार्षदों ने। अरबाज, देखिए ये अभी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के एक बाकायदा बातचीत करने के मूड में, क्योंकि अभी कुछ फोटो सामने आई हैं, रूमर्स काफी सारे हैं। ऐसे में जब तक वस्तुस्थिति क्लियर नहीं हो जाती तो उससे जो क्लियर कट एक्शन होगा वो उसके बाद ही होगा, क्योंकि कई लोगों के नाम चल रहे हैं, कितना सच्चाई है उसमें, कितना गलत है, ये चर्चा करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज बड़ी खबर ब्रेक करने के लिए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुई नादिर शाह हत्याकांड की जांच की कड़ियों को पुलिस जैसे जैसे खोल रही है वैसे वैसे नई कहानियों का पर्दाफाश हो रहा है। अब खबर आ रही है कि इस वारदात के तार दुबई में बैठे कॉल सेंटर माफिया कुणाल छाबड़ा तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने कुणाल को नादिर शाह हत्याकांड से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। नादिर शाह हत्याकांड का दुबई कनेक्शन, कॉल सेंटर माफिया कुणाल छाबड़ा को नोटिस, गैंगस्टर हाशिम बाबा से भी स्पेशल सेल की पूछताछ, $5 करोड़ की फिरौती और नादिर शाह की हत्या। ग्रेटर कैलाश में जिम चलाने वाले नादिर शाह हत्याकांड की कड़ियां अब दुबई तक पहुंच गई हैं। खबर है कि कॉल सेंटर माफिया कुणाल छाबड़ा से इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस पूछताछ करने जा रही है और इसीलिए कुणाल छाबड़ा को नोटिस भेजा गया है। बताया गया कि नादिर शाह के करीबी कुणाल छाबड़ा को साल 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने 10 करोड़ की फिरौती के लिए धमकाया था। सबसे पहले आपको वो टेप दिखाते हैं जिस टेप में लॉरेंस बिश्नोई कुणाल छाबड़ा को धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है। हेलो, पता नहीं चला क्या, समझ नहीं आ रहा, लाइट इतनी कट रही थी, अब आज भी बड़ी कट रही है आपकी। एक गाड़ी की साइड लगा लो, लगा ले, या मर्जी लगा ले। अब सिस्टम की बात करें तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, बात कर साइड पे लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगा ली मैंने गाड़ी, साइड लगा ली।
हाँ जी, अब आदेश करो क्या करना है। अब पहचान लिया मैंने। नहीं भाई, चमत्कार नहीं लिखना। कुछ ना भाई, बताया भाई, चमत्कार देखना कि हमें देखना? नहीं, चमत्कार क्यों? हमें चमत्कार देखने की जरूरत है? हमने शक्ल देख ली, हमारे लिए चमत्कार हो गया। तो भाई फिर देख लिया, अब तो अपने ना उस पर रहना, तेरे को बोला था शक्ल देखने के लिए लोग तरस और पैसे बढ़ जाते हैं, आप देख लो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दो थोड़ा टाइम मैं कर देता हूँ। मेरे को आप कब फोन करोगे मुझे ये बताओ। मैं अभी दुबई आया हूँ। मैं तो अभी कर ही रहा हूँ। नहीं, अरे मतलब मैं आ जाऊंगा ना इंडिया, 5 तारीख को इंडिया आ जाऊंगा अगले महीने। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, ठीक है जी। अब आपको बताते हैं कि कौन है कुणाल छाबड़ा, जिसको दिल्ली पुलिस ने जिम ट्रेनर नादिर शाह हत्याकांड में पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के मुताबिक कॉल सेंटर माफिया कुणाल छाबड़ा दुबई में रहता है। दिल्ली एनसीआर समेत भारत में कई राज्यों में अवैध कॉल सेंटर चलाता है। कुणाल छाबड़ा के खिलाफ 2 केस में गैर जमानती वारंट जारी है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI भी कुणाल छाबड़ा के खिलाफ जांच में जुटी है। खबर है कि ग्रेटर कैलाश में जिस नादिर शाह की हत्या हुई थी वो कुणाल छाबड़ा का करीबी और पार्टनर था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कुणाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। पैसे न देने पर कुणाल छाबड़ा को जान से मारने की धमकी दी थी। दावा किया गया कि इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने कुणाल के पार्टनर नादिर शाह को मरवा दिया। जमानत पर बाहर कुणाल छाबड़ा ने ही लॉरेंस बिश्नोई के धमकी वाले वीडियो की जानकारी पुलिस से साझा की थी। यही वजह है कि मामले की तह तक जाने के लिए कुणाल को दुबई से तलब किया गया है। यही नहीं, इस सिलसिले में तिहाड़ में बंद कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। खबर है कि स्पेशल सेल प्रोडक्शन वारंट पर हाशिम बाबा को तिहाड़ जेल से लेकर आई है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नादिर हत्याकांड के वक्त हाशिम बाबा तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर शूटर से बात कर रहा था। यानी नादिर हत्याकांड के स्क्रिप्ट तिहाड़ जेल में ही रची गई थी। स्पेशल सेल हाशिम बाबा से 7 दिनों की कस्टडी पर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर हाशिम बाबा ने कैसे नादिर हत्याकांड की साजिश को जेल के भीतर से अंजाम तक पहुंचाया। वॉर जोन से बहुत बड़ी तबाही की खबर आ रही है। खबर है कि इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल की एयरफोर्स का दावा है कि दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में करीब 1600 एयर स्ट्राइक की गई हैं। इन हमलों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान के आसमान में कयामत। इजराइल का बहुत बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के खिलाफ तबाही का पैगाम। 1600 एयर स्ट्राइक से थर्राया लेबनान। आखिरकार इजराइल की सेना ने लेबनान में वो कर दिखाया जिसकी चेतावनी उसने चंद घंटों पहले जारी की थी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके इजराइल की वायुसेना ने एक साथ इतने हमले किए कि इन्हें लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इन हमलों की सारी तस्वीरें और कहानी दिखाएंगे। उससे पहले इजराइल के राष्ट्रपति बेंयामिन नेतन्याहू का वो वार्निंग वीडियो देख लीजिए जिसमें वो लेबनान के लोगों को सुरक्षित ठिकानों में पनाह लेने की अपील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इजराइल की जंग किसी लेबनान के खिलाफ नहीं बल्कि उस आतंकी संगठन के खिलाफ है जिसने दशकों से इंसानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously.
नेतन्याहू का ये वार्निंग मैसेज इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा था कि अब लेबनान के आसमान में कयामत बरपने वाली है। और आखिर इस बयान के चंद घंटों बाद दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में खतरों के अलार्म बज उठे। हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को टारगेट करने के लिए इजराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल की सेना ने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज चला रखा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुई ये भयंकर बमबारी इसी ऑपरेशन का हिस्सा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के डायरेक्शन में हुए इन हमलों में करीब 1600 एयर स्ट्राइक की गई। यानी ये हमला इतना बड़ा था कि इजराइल के दुश्मनों को न भागने का मौका मिला और न ही छिपने का। लेबनान के दक्षिणी इलाकों में हुई इस सीरियल बमबारी ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। राजधानी बेरूत की सड़कों पर लेबनान की सेना ने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि लेबनान के दक्षिणी इलाके से भाग रहे नागरिकों और शरणार्थियों के बीच हिंसक झड़प और गोलीबारी शुरू हो गई। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हैगारी के मुताबिक इन हमलों में हिजबुल्लाह के 1300 ठिकानों को टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, हेविटेड रॉकेट, शॉर्ट रेंज रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इन हमलों में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को तबाह कर दिया जिन ठिकानों पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद छिपा रखे थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक बेका वैली और दक्षिणी लेबनान में हुआ यह हमला इतना बड़ा है कि मारे गए लोगों का ठीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन लेबनान की तरफ से मिली शुरुआती जानकारी में पता चला है कि इजराइल के इन हमलों में 492 लोग मारे गए हैं, जिनमें 35 बच्चों की भी मौत हो गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव किस कदर बढ़ चुका है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से एक और छोटी सैन्य टुकड़ी को मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के बीच इजराइल में भी 30 सितंबर तक इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए ताबड़तोड़ हमलों के बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से भी सैकड़ों रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने सारे हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया है। लेकिन इजराइल के इस सीरियल अटैक ने दुनिया के सामने बहुत बड़े खतरे को ला दिया है, क्योंकि ये जंग अब सीधे उस मोर्चे पर आ चुकी है जहां से महायुद्ध की चिंगारी किसी भी वक्त फूट सकती है। लेबनान पर इजराइल के भीषण हमले के बाद ईरान इजराइल के युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लेबनान में हमले को बेशरम अपराध बताया है। खामनेई ने इजराइल से हमले का बदला लेने की धमकी भी दी है। लेकिन हिजबुल्लाह ने बड़े झटके के बाद क्या फैसला किया है, इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इजराइल के दुश्मन दहल रहे हैं। गाजा में, लेबनान में, यमन में, सीरिया में जहां दुश्मन सिर उठाते हैं, इजराइल बारूद बरसाता है। मिसाइल से मारता है, जंगी जेट से बम बरसाता है। पारंपरिक हथियारों की मार से बच जाने वाले दुश्मनों को इजराइल हाईटेक तरीके से सबक सिखा रहा है। इजराइल के हमले का जब तक दुश्मन अंदाजा लगाता है, तब तक वो हमले की दूसरी किश्त चुकाने लगता है। पहले चलिए लेबनान और देखिए बेरूत की बर्बादी, जानिए हिजबुल्लाह की तबाही। जलता बेरूत, खंडहर बस्तियां, बारूद से सनी बहुमंजिला इमारतें, खंडहर में सर्च ऑपरेशन, मुर्दा उगलती इमारतें,
बारूदी बियाबान बन गया है बेरूत। बारूद से सने खंडहर में मुर्दे तलाशे जा रहे हैं। हर एक मुर्दों की शिनाख्त के साथ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का गुस्सा भड़कता जा रहा है। इजराइल ने बीते 3 दिन में ऐसा बारूदी तांडव मचाया है जिसने हिजबुल्लाह की चूल्हें हिला दी है। इजराइल के हमले में अब तक नसरल्लाह लड़ाकों की 31 कब्रें तैयार हो चुकी हैं। मारे गए लड़ाकों में 58 करोड़ का इनामी कुख्यात इब्राहिम अकील तो है ही, लेकिन उससे भी खूंखार कमांडर का सफाया इजराइल ने कर डाला है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 14 सीनियर टॉप कमांडर बेमौत मारे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है अहमद वहाबी। हिजबुल्लाह के जिन कमांडरों की मौत पर मुहर लगा दी गई है उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। मोहम्मद अहमद रेडा, मोहम्मद कासिम अल-अत्तर, अहमद समीर दीप, अब्दुल्ला अब्बास हिजाजी, अरीफ अहमद अलराज, हसन अली हुसैन, अब्बास सामी मुस्लिमानी, हुसैन अहमद हदरोज, हसन यूसुफ अब्दुल सत्तेर, मेहदी मुस्लिम जमौल और जिहाद शफी खजल खान फर को इजराइल ने ताबूत में पहुंचा दिया है। नसरल्लाह 11 के नाम से बदनाम इन लड़ाकों के लीडर इब्राहिम अकील और अहमद वहाबी का द एंड हो चुका है। अहमद वहाबी को नसरल्लाह का सबसे भरोसेमंद और खूंखार कमांडर कहा जाता था, जिसे इजराइल ने कब्र में पहुंचाकर हिजबुल्लाह की सीरिया लिंक को ब्रेक कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अहमद वहाबी हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का टॉप कमांडर था। हिजबुल्लाह फाइटर को वॉर ट्रेनिंग देने से पहले वहाबी राडवान फोर्स का चीफ रह चुका था। बताया जाता है कि अहमद वहाबी ने सीरिया में बशर अल असद के लिए युद्ध में अहम किरदार निभाया था। अहमद वहाबी के खात्मे के साथ ही अब सीरिया में हिजबुल्लाह का नेटवर्क तबाह हो चुका है। حتى هذه اللحظة لهذه الضربة هنالك 31 شهيد أو شهيدة، من بيناتهم 3 أطفال أعمارهم 6 سنوات 4 سنوات و10 سنوات، وكذلك بيناتهم 7 نساء. الشهداء اللي سقطوا بيناتهم 3 سوريين، ولا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء. इजराइल ने अब तक सिर्फ हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया है, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की इजराइल को आर पार की युद्ध की धमकी के बाद अब आशंका ये जाहिर की जा रही है कि नेतन्याहू नसरल्लाह के खात्मे का ऑर्डर देने में अब ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के जिन टॉप लीडर्स को मौत के घाट उतारा है, उनमें एक नाम और जुड़ गया है। हमास का इंटेलिजेंस चीफ और टेक्नोसेवी कमांडर मोहम्मद मंसूर को सेंट्रल गाजा में आईडीएफ ने दफना दिया है। मोहम्मद मंसूर हमास के इंटेलिजेंस विंग का टॉप कमांडर था। मंसूर हमास का सबसे बड़ा टेक्नोसेवी कमांडर कहा जाता था। मंसूर पर हमले के साथ आईडीएफ ने गाजा पट्टी में हमास के 20 अड्डे बर्बाद किए हैं। और इसी के